हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की कंटेंट नंबर 9 से। आप देख रहे हैं रेगुलर बैच, और रेगुलर बैच के अंदर कंटेंट नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं अपने। आज नए पार्ट में चलते हैं और जिसके में हम लोग कंटेंट नंबर 9 से शुरुआत करने वाले हैं। तो कंटेंट नंबर 9 का नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केस स्टडी के लिए। Trading on equity means to raise fixed cost capital, borrowed capital and preference share capital on the basis of equity share capital so as to increasing the income of equity shareholders। क्या कह रहा है ये कि भाई हम इनकम बढ़ा सके इक्विटी शेयर होल्डर्स की, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं इक्विटी में। ठीक है, और इसका तरीका क्या है, इसका तरीका क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल के थ्रू। फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल मतलब या तो हम बोरोड कैपिटल के थ्रू या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के थ्रू। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल और रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। ये कहता है ये तभी पॉसिबल है जो रेट ऑफ रिटर्न है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, बोरोड कैपिटल जो हमारी है उसके इंटरेस्ट रेट से, और प्रेफरेंस शेयर्स पर जो हम डिविडेंड दे रहे हैं उसके रेट से ज़्यादा होना चाहिए। इसे बोलते हैं ट्रेड ऑन इक्विटी आगे, या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब। ठीक है, कोई नहीं, पूरा कंप्लीट एक बार। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कंटेंट करने वाले हैं हम लोग अपना कंटेंट नंबर 10। कंटेंट नंबर 10 के अंदर है EBIT EPS एनालिसिस। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं आप। हम इससे पढ़ने वाले हैं। एक एक्स के लिमिटेड है और एक जेड लिमिटेड है, दो कंपनी हैं। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, और इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 10 लाख एक्स लिमिटेड में, और जेड लिमिटेड में 4 लाख। 10% डेबेंचर, एक्स लिमिटेड में कोई डेबेंचर इशू नहीं कर रखे हैं, जेड लिमिटेड ने कर रखे हैं 6 लाख के। EBIT 2 लाख है दोनों में, टैक्स रेट 30% है। आगे कहता है EBIT EPS एनालिसिस करो। तो सबसे पहले EBIT ले लो दोनों का, 2 लाख माइनस करो। EBIT में से याद करो क्या करते थे, इंटरेस्ट माइनस करते थे। इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ जेड के केस में ही निकलेगा क्योंकि उसी ने डेबेंचर इशू कर रखे हैं। तो 6 लाख का 10% निकालो, 60,000 लेस कर दो इसमें से। EBT क्या बचेगा, यहाँ तो 2 लाख बच जाएगा एज इट इज, यहाँ पे 1,40,000। अब इसमें से टैक्स माइनस करो, दोनों ही केसेस में 30% है। 2 लाख का 30% 60,000, 1,40,000 का 30% 42,000। अब बचता है बाकी अपना अर्निंग आफ्टर टैक्स, 1,40,000 और 98,000, 1,40,000 और 98,000। इसको डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालेंगे, 10 लाख यहाँ पे है, 4 लाख यहाँ पे है, दोनों को 10 से डिवाइड करो। 10 लाख को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 लाख निकल जाएगा, 4 लाख को 10 से डिवाइड करोगे 40,000, 1,40,000 डिवाइड बाई 1 लाख 1.40 EPS आ जाएगा। 98,000 डिवाइड बाई 40,000 EPS आ जाएगा 2.45। देखो इनमें तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। अब सवाल उठता है कि इसका कंक्लूजन क्या निकला, तो चलो इसका कंक्लूजन भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ पर ये रहा इसका कंक्लूजन। ठीक है सर, कंक्लूजन पढ़ते हैं हम लोग। देखो कंक्लूजन के अंदर क्या कहता है ये। बोथ कंपनी हैविंग टोटल कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। आपने ऊपर देखा, दोनों की जो कैपिटल दे रखी है बेटा, दोनों की जो टोटल कैपिटल दे रखी है, यानी कि हम बात करें तो वो टोटल कैपिटल कितनी है, 10 लाख है। लेकिन 10 लाख है आपने देखा, लेकिन एक्स लिमिटेड के केस में हमने देखा था उसने सिर्फ इक्विटी शेयर इशू किए थे, लेकिन जेड लिमिटेड के केस में इक्विटी शेयर थे प्लस में डेबेंचर थे। तो यानी कि 4 लाख के इक्विटी शेयर थे और 6 लाख के आपके डेबेंचर थे, तो इस तरीके से 10 लाख थे। लेकिन थे तो दोनों में इक्वल है, तो कंपनी की बहुत कंपनीज में टोटल कैपिटल 10 लाख थी, ये बात तो हमने पढ़ ली। दूसरा कहता है अनइक्वल प्रॉफिट, दोनों का EBIT भी कितना था, 2 लाख था। उसके बाद बट अर्निंग ऑफ जेड लिमिटेड शेयर होल्डर आर मोर। लेकिन अगर अर्निंग की बात करें बेटा, तो अर्निंग किसकी ज़्यादा थी, जेड की लिमिटेड की ज़्यादा थी। अर्निंग किसकी ज़्यादा थी, जेड की। रीजन क्या था, क्योंकि उसमें से हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया था, इंटरेस्ट माइनस किया था हमने उसमें से, राइट। और उसके बाद अगर आप देखो तो टैक्स भी फिर उसमें कम गया था हमारा, है ना, तो इसलिए उसकी अर्निंग ज़्यादा थी। रीजन इसने बता रखा है, जेड लिमिटेड टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, या बिल्कुल टैक्स बेनिफिट ड्यू टू द डेब्ट कैपिटल, और उसको टैक्स का भी फायदा मिला था, ये दोनों बातें मैं बता चुका हूँ, है ना। तो ये था इसका
कंक्लूजन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंटेंट करेंगे, कंटेंट नंबर 11। आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, कंटेंट नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, यस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर की चॉइस को अफेक्ट करते हैं? उसमें सबसे पहले है कैश फ्लो पोजीशन, ये हमने पढ़ा भी हुआ है। डेब्ट कैपिटल शुड बी यूज ओनली इफ द कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छी है कंपनी की तो ही डेब्ट कैपिटल यूज करनी चाहिए, ठीक है, तो ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई है। कॉस्ट ऑफ डेट, कैपेसिटी ऑफ ए कंपनी टू टेक द डेट डिपेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ डेट। इन केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल इज लेस, मोर डेट कैपिटल इज यूज। मतलब अगर इंटरेस्ट का रेट कम है डेट के ऊपर तो फिर क्या है, हम उसको यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि डेब्ट कैपिटल को अगर हम यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेब्ट कैपिटल मतलब डेवेंचर, अगर डेवेंचर का यूज करना है तो इंटरेस्ट का रेट कम होना चाहिए, है ना। टैक्स रेट, हायर टैक्स रेट मेक्स डेट चीपर, मतलब जितना ज़्यादा टैक्स रेट होगा, ठीक है, उससे क्या होगा बेटा, उससे हमारा डेट सस्ता होगा। क्यों? टैक्स का एडवांटेज मिलेगा हमें, है ना। क्लियर है? ओके। उसके बाद आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वे खर्चे जो सिक्योरिटी को इशू करने में आते हैं, जैसे ब्रोकरेज, अंडरराइटर कमीशन वगैरह वगैरह, वो भी हमें इसमें देखने पड़ेंगे। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमने ना पढ़ा हो पहले। अब चलते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, कंटेंट नंबर 12। आज की क्लास में बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं, और जो हमने पीछे जो पार्ट पढ़े हैं इस चैप्टर के वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपका सारा बेस क्लियर कर देते हैं। उसके बाद ये तो नॉर्मल सी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब आता है एक फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है बेटा वो कैपिटल जिसका यूज हम क्या कहाँ करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह, तो उसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल मतलब दैट कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर परचेजिंग द फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, राइट। तो यहाँ पे कंटेंट नंबर 12 भी हो जाता है। इसके बाद चलते हैं कंटेंट नंबर, कंटेंट नंबर नेक्स्ट करते हैं 13। हम लोगों ने ये कर लिया है फिक्स्ड कैपिटल, अब 13 करेंगे बेटा। चलो सर 13 करा दो। कंटेंट नंबर 13 क्या कहता है देखते हैं। ये कहता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला दे रखा है नेचर ऑफ बिजनेस। आपको देखना पड़ेगा कि बिजनेस की टाइप क्या है। दो तरीके की बिजनेस होती हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग और एक होते हैं ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, ट्रेडिंग मतलब प्रोडक्ट को आगे से खरीदा आगे बेच दिया, राइट। मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस है, ठीक है, उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बेटा, उनको लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरीज में ज़्यादा अमाउंट लगाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इनको ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है फिक्स्ड कैपिटल की। लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस में कम ज़रूरत पड़ती है फिक्स्ड कैपिटल की, ठीक है, उनको तो सीधा सामान खरीदना है और सीधा एज इट इज बेचना है ना। तो यहाँ पर यही बात मैंने लिख रखी है। लार्ज इन्वेस्टमेंट मेड इन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा नीड लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ओके, ट्रेडिंग बिजनेस नीड लेस अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर है? उसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, स्केल ऑफ ऑपरेशन। ये भी हमें देखना पड़ेगा कि बिजनेस किस स्केल पे कर रहे हैं। अगर ऑपरेशन का स्केल बड़ा है बेटा, कामकाज ज़्यादा बड़ा है हमारे पास, या फिर छोटा है, ठीक है ना। अगर ज़्यादा काम है हमारे पास, बड़े स्केल पे हम काम कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो ज़्यादा हमें फिक्स कैपिटल यानी कि फिक्स्ड एसेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर कम लेवल पे काम कर रहे हैं तो फिर कम की ज़रूरत पड़ेगी। चॉइस ऑफ टेक्निक्स, चॉइस ऑफ टेक्निक भी एक पॉइंट हो सकता है यहाँ पे। चॉइस ऑफ टेक्निक्स का मतलब है बेटा दोज मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज विच मेक यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक नीड लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। मतलब बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज होती हैं जो मॉडर्न मशीनरी की यूज करती हैं, तो उनको फिक्स कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो मैनुअल लेबर का काम कि भी लेबर लगा लिया, लेबर से काम करा रहे हैं, उनको इतनी फिक्स कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है भाई, उसको मशीन खरीदने की क्या ज़रूरत है ना। एक पॉइंट आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन वे ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहती है। अब डाइवर्सिफाई करना है तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। डाइवर्सिफाई इन द सेंस अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है या इसी तरीके की चीज़ है बेटा। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब चलने जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, उसके बाद चैप्टर खत्म। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो कैपिटल इन्वेस्ट की है किसमें, शॉर्ट टर्म एसेट्स में, उसका पोर्शन होता है बेसिकली वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किसका पोर्शन होता है, जो कैपिटल इन्वेस्ट की है शॉर्ट टर्म एसेट्स में। वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला भी होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल को ज़्यादा डिटेल में आप अकाउंटिंग रेशियो एक चैप्टर पढ़ोगे अकाउंट्स के अंदर, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से आप समझेंगे, राइट। तो यहाँ पे हो जाता है अपना तो चैप्टर ख़त्म। अब आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। इस चैप्टर के ऊपर हमने पार्ट 1 बनाया, इस चैप्टर के ऊपर हमने पार्ट 2 बनाया, इसी चैप्टर के ऊपर हमने पार्ट नंबर 3 भी बनाया। यानी रेगुलर बैच में हमने 3 वीडियो बना दिए इसके ऊपर। यानी कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो पहली बार पढ़ाई कर रहा है तो कोई दिक्कत उसको नहीं होने वाली है, ठीक है। अब इस चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर के ऊपर मैं एक रिवीजन वीडियो भी बना दूँ, आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक रिवीजन वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो रिवीजन वीडियो आपको डायरेक्ट नहीं देखना है, पहले ये 3 पार्ट देखें, अपने नोट्स बना लें, एक बार अच्छे से स्टडी कर लें। रिवीजन वीडियो का मतलब होता है कि आपने पहले पढ़ रखा है, अब आप रिवाइज करना चाहते हो कम समय में पूरा चैप्टर, ओके। क्योंकि उसमें फिर मैं ज़्यादा स्पीड से करूँगा, आपको अगर नहीं आपको आता होगा तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी आपको फिर। तो इसलिए पहले ये तीनों पार्ट करें, उसके बाद ही रिवीजन वीडियो देखें। चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे वीडियो को, ओके बेटा। आज के लिए इतना ही।